हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि डिफरेंट शेप्स क्या होती हैं फ्रीक्वेंसी कर्व्स की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ग्राफ क्या होता है कि जब भी हम स्टैटिस्टिकल डाटा को ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करते हैं तो इसको ग्राफ बोला जाता है। ग्राफ पेपर क्या होता है? जो ग्राफ पेपर होता है इस तरीके से दिखता है। वो इसमें कुछ डार्क लाइंस बनी हुई हैं, डार्क बॉक्स बने हुए हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है। अंदर बॉक्स के अंदर फिर से छोटे छोटे जो बॉक्स बने हैं उनमें कुछ वर्टिकल लाइन है, कुछ हॉरिजॉन्टल है। जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो जो हर एक पॉइंट होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल सीरीज की वैल्यू ज़रूर गिवन होती है। तो जब हम ज्वाइन करते हैं उन पॉइंट को तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है। लाइन क्या करती है? वो शो करती है कि वेरिएबल्स के अंदर कितना चेंजेस आया है। जो हर एक पॉइंट होते हैं लाइन के ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ किया पॉइंट को ज्वाइन करके, वो अर्थमेटिक वैल्यू होती है वेरिएबल्स की, उन वेरिएबल्स की जिसके ऊपर हमने स्टडी किया है, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो अर्थमेटिक वैल्यू वेरिएबल को शो करता है, जिस कारण से इसे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी बोला जाता है। इस ग्राफ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम सीरीज डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। डाटा जैसे कि वैल्यू कितनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, किसके कॉरस्पॉन्डेंट, डिफरेंट वीक्स के, मंथ्स के और ईयर्स के। तो जो ये लाइन ग्राफ होता है इसे हम टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं। तो जो ये हमारे पास ग्राफ है इसे हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कैसे ये ग्राफ है जो बनाया जाता है। जो ग्राफ होते हैं हमारे पास इस तरीके से होते हैं। जो ये हमारे पास बॉक्स है ये क्या है? ये ग्राफ पेपर के बॉक्स बने हुए हैं। जो इसमें कुछ डार्क लाइन होती हैं, कुछ इसमें लाइट लाइन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई है, उसमें आपको देखने में कुछ डार्क लाइंस भी शो होंगी और कुछ लाइट लाइन भी शो होंगी। जो बॉक्स होते हैं कुछ डार्क बॉक्स होते हैं, कुछ लाइट बॉक्स होते हैं। और जो ये हर एक बॉक्स होते हैं ना, छोटा छोटा बॉक्स होता है, इनमें भी आगे 10 लाइन तो हॉरिजॉन्टल होती हैं और 10 लाइन जो होती है वो वर्टिकल होती हैं। आगे जो बिल्कुल छोटा छोटा बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, तो इन बॉक्स के अंदर भी 10 लाइन होती हैं ऐसी जो वर्टिकल शेप में होती हैं और 10 लाइनें ऐसी होती हैं जो हॉरिजॉन्टल शेप में होती हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर होता है। इसमें जो ये वाई एक्सिस है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ओ वाई तक हमारे पास पॉजिटिव डाटा रहते हैं। ओ वाई जब हम इसके बिलो पॉइंट लगते हैं तो ये वाई डैश बन जाता है। ओ वाई डैश में क्या होता है? नेगेटिव लिखी जाती है वैल्यूज़। ओ एक्स एक्सिस में हमने पॉजिटिव वैल्यू दिखानी होती है। ओ एक्स डैश के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू को लेके चलते हैं। जो ये ओ होती है ओरिजिन होते हैं, यहाँ से इसकी जो शुरुआत होती है इसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। जो ये हमारे पास लाइन होती है ये वाली लाइन इसे हम एब्सिसा बोलते हैं। और जो हमारे पास वाई एक्सिस होती है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं? कीपिंग इन माइंड द साइज एंड नेचर ऑफ डाटा, ए स्टेबल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इन ग्राफ पेपर इज अज्यूम्ड एज ए पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज ओ इन द एडजेसेंट पिक्चर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये कि यहाँ पे जो ग्राफ है मेरे पास, इसमें मैं कितना नंबर लूँ ये मेरे डिपेंड करता है कितना साइज और कितना नेचर है मेरे डाटा का। जैसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, यहाँ से इसका ओरिजिन है, ये मेरे पास ओ एक्स एक्सिस है। जो यहाँ पे हमारे पास साइड होती है एक्स डैश से शो करते हैं इसको कि ये नेगेटिव साइड होती है, ये पॉजिटिव शो करती है, नेगेटिव शो करती है। ये ओ वाई एक्सिस होती है और जो ये बिलो पार्ट आता है इसका ये ओ वाई डैश होता है क्योंकि यहाँ से नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव होती है। जैसे अब मैं यहाँ पे मान लो 2, 4, 6, 8 लेती हूँ तो मेरा जो डाटे का साइज है उस हिसाब से लूँगी ना, मैं 10, 20, 30 भी ले सकती हूँ। ये मैं डिपेंड करता है 100, 200, 300 इस तरीके से ले सकती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि मेरे पास डाटे का साइज कितना है। यहाँ पे तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लेती हूँ और यहाँ पे मैं नेगेटिव लेके चलती हूँ। -2, -4, -6 और -8 इस तरीके से दिखाया जाता है।
ऐसी जो वाई एक्सिस होती है ओवर एक्सिस पे हम 2, 4, 6 और यहाँ पे जो बिलो पार्ट होता है इसमें नेगेटिव लेके चलते हैं, -2, -4 और -6। तो जो ये पॉइंट होते हैं मेरे पास, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाते हैं। ये जो मेरे पास ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। जो ये वाली लाइन होती है अपनी, ये इसको हम एब्सिस्का बोलते हैं, और जो ये हमारे पास ये लाइन होती है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो ये हमारे पास पार्ट होते हैं ये क्वाड्रेंट 1 कहलाते हैं, ये क्वाड्रेंट 2 कहलाते हैं, ये क्वाड्रेंट 3 कहलाते हैं, ये क्वाड्रेंट 4 कहलाते हैं। तो ये 1st, 2nd, 3rd और 4th यहाँ पे क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, ओ वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और जो वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है। जब हम इस क्वाड्रेंट 2 की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ओ एक्स एक्सिस है ये तो क्या चलेगी, नेगेटिव चलेगी। एक्स एक्सिस तो मेरे पास नेगेटिव है, लेकिन जो मेरे पास ओ वाई एक्सिस है ये क्या, पॉजिटिव है। तो वाई एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो मेरे पास 3rd क्वाड्रेंट होता है इसमें क्या है कि ओ एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और सेकेंडली ओ वाई एक्सिस भी क्या है, मेरे पास नेगेटिव है। दोनों कहते हैं इसमें नेगेटिव हो जाते हैं। 4th क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि एक्स एक्सिस तो मेरे पास पॉजिटिव है, जबकि वाई एक्सिस क्या है, मेरे पास नेगेटिव है। तो इस तरीके से मेरे पास इसके टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो हमने इस तरीके से समझे हैं। तो एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो ये क्या है, देखो बोल्ड लाइन में दिखाए हुए हैं। कहते जो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ये मेरे पास वर्टिकल लाइन होती है। तो जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग थ्रू दिस पॉइंट आर शोन बोल्ड लाइंस। तो हमने क्या किया है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को बोल्ड लाइन के अंदर शो किया गया है, डार्क लाइन में दिखाया गया, इसको बोल्ड करके दिखाया गया है। तो जो ये मेरे पास बोल्ड लाइन्स होती है इसे हम एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, इसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरे इसे एब्सिस्का और एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। द लाइन गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो लाइन है मेरी अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, ये कौन सी लाइन कहलाती है, ये वर्टिकल एक्सिस कहलाती है। जो ये मेरे पास लाइन है ना, ये कौन सी है, वर्टिकल है। ये अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है जो लाइन, ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस है। देखो इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, अपवर्ड है, और नेगेटिव पार्ट क्या है, इसका डाउनवर्ड है। इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और वाई एक्सिस भी बोलते हैं। जो ये एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का जो एंगल बनाते हैं। जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर, और जो एक्सिस इन्हें डिवाइड किया गया 4 पार्ट के अंदर, हर एक पार्ट को हमने क्वाड्रेंट दिया है। जैसे कि हमने देखा था ये क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है। जो ओरिजिन पॉइंट है ग्राफ का वो इंग्लिश लेटर ओ से दिखाता है, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे जो ये पॉइंट होते हैं ओरिजिन का, इसे हम ओ से डिनोट करते हैं कि शुरुआत कहाँ से इसकी, ओरिजिन कहाँ से, यहाँ से है। जो ये बाकी एक्सप्लेनेशन है ये हम समझ चुके हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होते हैं, जो हमारी एक्सिस होती हैं। नेक्स्ट आता है कि रूल्स क्या रहते हैं ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सबसे पहले आती है हेडिंग। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना उसकी हेडिंग देना ज़रूरी होता है कि जो मैंने ग्राफ बनाया है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करके चलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस डाटे को लेकर के मैंने वो ग्राफ प्रेजेंट किया है, ग्राफ जो ड्रॉ किया है, तो उसकी हेडिंग देनी ज़रूरी होती है। तो हर एक ग्राफ के ऊपर एक स्टेबल और प्रिसाइज हेडिंग ज़रूरी है, क्योंकि हेडिंग क्या होती है, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना हेडिंग क्या है ग्राफ की, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस ग्राफ के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन का जो रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैंने ग्राफ की हेडिंग बताई है कि मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस ग्राफ के अंदर क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो डाटा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं चॉइस ऑफ स्केल, कि मैं किस स्केल को चॉइस करूं तो जिसका इस्तेमाल करके मैं डाटा को प्रेजेंट कर सकती हूँ ग्राफ के ऊपर।
जो स्केल होगा मेरे पास ऐसा स्केल होना चाहिए जिससे मैं अपना जितना डाटा वो पूरे का पूरा मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसे। जैसे मैं यहाँ पे डाटा प्रेजेंट करना चाहती हूँ, ये मेरे पास ओ एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास ओ वाई एक्सिस है। अगर मेरे पास डाटा स्मॉल है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से यूज़ करती हूँ। ऐसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से यूज़ करती हूँ। अगर मेरे पास डाटा थोड़ा इससे बड़ा होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरीके से स्केल इस्तेमाल करते हैं। अगर डाटा इससे बड़ा होता तो हम क्या करते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से यूज़ करते हैं स्केल का। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे डाटा क्या के 10, 20, 30 की फॉर्म में दिखा दिया ओ एक्स एक्सिस पे, और जो मेरे पास ओ वाई एक्सिस पे यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, मान लेते कि 100, 200, 300, 400 इस तरीके से करती हूँ कि जो मेरे पास ये स्केल यूज़ किया जा रहा है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, ये स्केल क्या होना चाहिए, मेरे पास एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि जितना मेरे पास डाटा है मैं उस सभी डाटा को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ ग्राफ की फॉर्म में। ऐसा ना हो कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास डाटा क्या है 1000, 2000, 3000 की फॉर्म में है और मैंने क्या कि इसकी शुरुआत कर दी 2, 4, 6, 8, 10 से, तो मेरे पास 1000, 2000 तो बहुत दूर जाके आएगा। तो मैं क्या करूँगी फिर, अगर वहाँ पे इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट करूँगी तो वो मेरे लिए स्केल सही नहीं होगा। तो जो मेरे पास डाटा है उसी डाटा के अकॉर्डिंग मुझे एप्रोप्रिएट स्केल का जो यूज़ करना पड़ता है ताकि मैं अपने डाटा को बढ़िया तरीके से ग्राफिक फॉर्म में जो प्रेजेंट कर पाऊँ। नेक्स्ट आते कि प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए एक्स एक्सिस का। जहाँ तक संभव हो सके जो लंबाई है एक्स एक्सिस की ग्राफ पेपर के ऊपर वो 1.5 टाइम होना चाहिए जो वाई एक्सिस की लेंथ है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट कि किस मेथड का इस्तेमाल किया जा सके पॉइंट को प्लॉट करने के लिए ग्राफ के ऊपर, कि जो इकोनॉमिक और बिजनेस स्टैटिस्टिक है ये दोनों क्या पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो जब मेरे पास दोनों वेरिएबल पॉजिटिव हैं तो दोनों वेरिएबल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो कहाँ पे दिखाए जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ के अंदर जो पॉइंट दिखाएंगे ना, हम ओरिजिन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे इसकी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से दिखाए गए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव किया है। ऐसे यहाँ से हमने एक्स एक्सिस की डैश एक्सिस पे क्या किया है, नेगेटिव पॉइंट को दिखाया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, पॉजिटिव दिखाया एक्स एक्सिस को। यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट की तरफ गए हैं, नेगेटिव दिखाया एक्स एक्सिस को। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस को लिया है तो हमने क्या किया, ओरिजिन से अपवर्ड गए हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस को लेकर के, ओरिजिन से डाउनवर्ड गए हैं नेगेटिव वाई एक्सिस को लेकर के। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं लाइंस ऑफ डिफरेंट टाइप, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लाइन या फिर कर्व हैं ड्रॉ करने के लिए ग्राफ के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर क्या करना है, हमने एक से ज़्यादा लाइन को दिखाना है, यानी कि एक से ज़्यादा कर्व को दिखाना है। तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से हर एक कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्रोकन लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉटेड लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल्ड लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे इस डायग्राम के अंदर ग्राफ पेपर के ऊपर मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ डिफरेंट टाइप के मेरे पास क्या वेरिएबल्स हैं। तो मैंने क्या किया, एक कर्व को तो इस तरीके से डॉटेड लाइन में शो कर दिया, डॉटेड लाइन में शो कर दिया। दूसरी लाइन को मैंने डार्क बोल्ड लाइन में शो कर दिया। तीसरी को मैंने सिर्फ ब्रोकन, बिल्कुल छोटी छोटी ब्रोकन लाइन में क्या कर, इसको इस तरीके दिखा दिया। तो यानी कि जब मेरे पास एक ही कर्व के अंदर, एक ही ग्राफ पेपर के अंदर डिफरेंट कर्व को दिखाना होता तो उसमें हर एक कर्व को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम अलग अलग जो लाइनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डिफरेंट कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट लाइन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कर्व को। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ डाटा। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, उस ग्राफ को किस तरीके से बनाया गया तो उसकी टेबल भी बनानी पड़ेगी हमें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के टेबल है, इस टेबल की हेल्प से हमने ग्राफ बनाया है। तो अगर हम ग्राफ के साथ साथ इस टेबल को भी दे देंगे तो इससे क्या होगा कि जो ग्राफ की वेरिफिकेशन है वो आसान हो जाएगी। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ फॉल्स बेस लाइन। फॉल्स बेस लाइन के अंदर मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास सीरीज ना बहुत लार्ज होती है और जो डिफरेंस होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू
और 0 का वो बहुत हाई होता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, इस तरीके से ब्रोकन लाइन इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम ब्रोकन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल की, जैसे स्टार्टिंग करनी है 40,000 से या 10,000 से या 20,000 से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ 10-20 का तो इस्तेमाल कर नहीं सकती, जिस कारण से क्या करते हैं इस ब्रोकन लाइन का इस्तेमाल करते हैं और फिर मैं अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 इस तरीके से मैं दिखा दूँगी इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज किया गया कि 2020 में 35,000 टन शुगर की डिमांड की गई है, 2021 में 35,200 टन शुगर की डिमांड की गई है, फिर 35,800 टन शुगर की डिमांड की गई 2022 में। तो यहाँ पे क्या है कि जो 0 है ये अप्रोक्सीमेट किसके अराउंड पड़ रही है, 35,000 टन के अराउंड पड़ रही है फिगर, क्योंकि 35,000 के नियर अबाउट है ना सभी फिगर। तो यहाँ पे 0 और 35,000 में तो बहुत लार्ज डिफरेंस है, जिस कारण से क्या करेंगे हम ब्रोकन लाइन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं 0 के बाद डायरेक्टली 35,000 नहीं दिखा सकती, इस कारण से मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रोकन लाइन है जो यूज़ करनी पड़ेगी। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे 100, 200, 300 का भी लेके चलती हूँ, मैं स्केल यूज़ करूँगी, तब भी क्या होगा कि जैसे यहाँ पे 100, 200, 300 करूँगी तो 35,000 तो बहुत दूर आएगा, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा फिर। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये ग्राफ ले लेती हूँ, यहाँ पे ये ग्राफ है, अगर मान लेते मैं यहाँ पे 100-200 का भी फ़र्क लेके चल रही हूँ, स्केल है जो 100-200 का लेके चल रही हूँ, तो 35,000 तो बहुत दूर आएगा, तो मैं क्या करूँगी, ग्राफ मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मान लो इस तरीके से जैसे भी ग्राफ आएगा, तो फिर मेरा बहुत सारा पेपर है, ग्राफ पेपर क्या गया, वेस्ट गया, क्योंकि एक साइड पे जाके क्या होगा, मेरा कर्व ड्रॉ हो गया। तो इस कारण से इस तरीके से हम जो डायग्राम है हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टेज है पेपर की बहुत ज़्यादा जानी है, जिस कारण से हम क्या करेंगे इस तरीके से ब्रोकन लाइन, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे ब्रोकन लाइन इस्तेमाल कर देती हूँ डायरेक्टली, फिर मैं उसके बाद 35,000 लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन लाइन कब यूज़ करते हैं, जब 0 और जो वैल्यू होती है ना मेरे पास, वो उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उस कारण से मैं ब्रोकन लाइन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली फिर क्या करती हूँ वैल्यू लिख देती हूँ, जिससे मैं आसानी से अपने ग्राफ को ड्रॉ कर पाऊँ। तो मैं जो ये मेरे पास कट है ना, जो ये कट लगाए गए हैं, ये ब्रोकन लाइन की है, ये मैं वाई एक्सिस पे भी ले सकती हूँ, एक्स एक्सिस पे भी ले सकती हूँ। अगर डाटा एक्स एक्सिस पे है तो मैं एक्स एक्सिस पे ब्रोकन लाइन यूज़ करूँगी, अगर वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे लेंगे हम। नेक्स्ट आता है टू ड्रॉ ए लाइन और कर्व। तो जो हमने पॉइंट ज्वाइन किए ना, डिफरेंट पॉइंट जो हमारे पास ग्राफ पेपर पे है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे डिफरेंट पॉइंट्स आ गए हैं, इन डिफरेंट पॉइंट को क्या किया, ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गई मेरे पास, लाइन बन गई। इसी को क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो जब हम डिफरेंट पॉइंट जो ग्राफ पेपर पे आए हैं डिफरेंट वैल्यू सीरीज़ के ऊपर, तो जब हम उन सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ना, तो एक लाइन और एक कर्व बन जाएगा। तो जो मेरे पास ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग लाइन मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये यूनिफॉर्म होती है अपनी लेंथ के थ्रू आउट, और जो ये इट शुड नॉट बी ए डिफरेंट थिकनेस एट इट्स डिफरेंट पॉइंट। ऐसा नहीं करना है मैंने कि इसको डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट इसकी थिकनेस कर दूं, इसकी थिकनेस है जो सेम रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एक ही तरीके से बनाया है, मैंने कोई यहाँ पे ज़्यादा डार्क करके या ज़्यादा लाइट करके इस तरीके से नहीं बनाया। सभी लाइन क्या है मेरी, जितने पॉइंट ज्वाइन किए गए वो एक जैसी लाइन ही है। ये मैंने इसमें ज़्यादा डार्क, थिक या फिर लाइट इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, सभी पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी है, यही मेरे पास कर्व कहलाएगी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था, रूल्स क्या है कंस्ट्रक्ट करने के लिए ग्राफ को, और ग्राफ क्या होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।